फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि पिछली बार जो है इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल रिएक्शन भी पूछे गए थे 2021 के क्वेश्चन पेपर में। तो 2021 के क्वेश्चन पेपर में जितने आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसकी बारी बारी से हम सीरीज को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है जो कि पूछे गए थे, और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थे। 5 मार्क में पूछे गए थे दोस्तों, और 5 केमिकल रिएक्शन पूछा गया था। यानी टोटल मैं बताऊं तो आपको एक केमिकल रिएक्शन कुल 1 नंबर का पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं बारी बारी से, क्योंकि वो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इस बार भी रिपीट हो सकती हैं। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो रिएक्शन आपका पूछा गया था, यह रिएक्शन था कि यदि बेंजीन की अभिक्रिया, यदि मान लीजिए मैंने यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, बेंजीन आपको पता है C6H6 होता है, तो पूछा गया था यदि बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन था बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से कराने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कि जब भी हम बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे नाइट्रिक एसिड से, तो हमारा बन जाएगा दोस्तों नाइट्रोबेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपका NO2 ग्रुप लग जाएगा और इसका नाम होता है दोस्तों नाइट्रोबेंजीन। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन के साथ भी एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन के अलावा यहां पर एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो है आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपका पहला रिएक्शन था जो कि पूछा गया था 1 नंबर में। इसी तरीके से 4 रिएक्शन और पूछे गए थे, सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला रिएक्शन था। ठीक है, अब मैं दूसरे रिएक्शन के बारे में बताता हूं, और दूसरा रिएक्शन भी आपका बेंजीन से ही था। यानी दूसरे रिएक्शन में बेंजीन से आपका क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। अब की बार ये पूछा था कि क्या होगा यदि बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराएं। अब यहां पर बेंजीन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो यह भी आपका बेंजीन ही है। ठीक है, तो ये देखिए आप, यदि बेंजीन की अभिक्रिया हम CH3Cl से कराएंगे तो क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन में पूछा गया था अगली बार। ठीक है, पिछली बार का यह क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट होगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका दोस्तों जुड़ जाएगा CH3, यानी कि हमारा जो आपका प्रोडक्ट बना ये आपका बन गया आपका मेथिल बेंजीन। क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन गया हमारा मेथिल बेंजीन, और इसके साथ ही साथ आपका प्लस में आपका हो जाएगा HCl। तो ये आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो कि हर बार पूछा जा रहा है। हर बार मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हर सारे टाइम जो है इसी तरीके के रिएक्शन को रिपीट किया जाएगा, लेकिन पिछली बार से अब रिएक्शन पूछना स्टार्ट हुआ है तो ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन जितने हैं उन सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में आप सभी स्टूडेंट को पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी 1-1 नंबर का क्वेश्चन थे। रिएक्टेंट लिख दिया गया था, प्रोडक्ट आपसे बनाने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरे के लिए बनाते हैं। तीसरे के लिए मैं सोचता हूं और भी मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, तो अब मैं जो है देखता हूं इस पेन के कलर से कैसा आता है। ठीक है, अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे रिएक्शन के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि क्या पूछा गया था तीसरे रिएक्शन के तौर पे। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे रिएक्शन में क्या पूछा गया था कि यदि CH3Br का रिएक्शन, यानी कि ब्रोमोमेथेन का रिएक्शन, यदि हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यह पूछा गया था। रिएक्टेंट देखिएगा दोस्तों दे दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल जिसको हम कहते हैं CH3OH, और इसके साथ ही साथ आपका KBr बन जाता है जिसको हम पर कहते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये तीसरा रिएक्शन था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था दोस्तों ये। और ये तीनों रिएक्शन जिसको पता था उसको तो 3 नंबर मिल गया। फिर आपको मैं बताता हूं चौथे रिएक्शन के बारे में जो कि पूछा गया था। चौथे रिएक्शन के लिए भी मैं पेन के कलर को चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने पेन के कलर को चेंज कर लिया, और चौथा जो आपका रिएक्शन पूछा गया था ना, ये चौथा रिएक्शन आपका पूछा गया था किससे, तो चौथा रिएक्शन था आपका, फाइनली मैं बता देता हूं, एल्कोहल से। यानी क्या क्वेश्चन था आपका, यह आपका क्वेश्चन था कि CH3, फिर यहां पर CH2, और फिर यहां पर आपका CH2, और इसकी अभी और ये OH है, इसको नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताइएगा यदि आपको पता है तो। इसकी यदि अभिक्रिया आपके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई जाए, ठीक है, टेम्परेचर आपका 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा।
ठीक है। ब्यूटेनॉल यहाँ पर इस प्रोडक्ट का नाम होगा। तो जब भी हम ब्यूटेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पे 160 डिग्री पर हम रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रोप 1 इन बनता है। तो यहाँ पर ये था आपका CH3CH और डबल बॉन्ड यहाँ पर था CH2 और प्लस आपका था H2O। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यह 4 रिएक्शन कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी गई हैं। अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या ITI यदि आप कर रहे हैं तो आपको अपने टेक्निकल जॉब रिलेटेड यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी में कैसे वैकेंसी निकलती है, कंपनी में क्या क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का, तो आप जो है हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, अगला रिएक्शन क्या है आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH और फिर डबल बॉन्ड आपका CH2। इसका नाम है क्या बता दीजिएगा आप लोग, मेथड प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप है, डबल बॉन्ड पहले कार्बन के पोजीशन पर लगा हुआ है तो प्रोप 1 इन हो जाएगा। और इसका रिएक्शन यदि हम आप कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से तो क्या रिएक्शन बनेगा आप लोग को बताना था। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो होगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH यहाँ पर Br और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इस तरीके के 5 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछा गया था, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए क्वेश्चन में था, रिएक्टेंट ऑलरेडी दे रखा था, प्रोडक्ट आपका पूछा गया था। ठीक है, आप यदि जॉब रिलेटेड दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक को जरूर फॉलो करें। इसमें आपको ITI डिप्लोमा से रिलेटेड टेक्निकल जॉब अवेलेबल कराए जाते हैं। दोस्तों यदि आप अपने सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के पश्चात आप हमसे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस 350 रुपये से भी कम कर दी गई है, तो आप जो है क्रैश कोर्स से दिए गए नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।